जय हिंद। जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। मैं हूं विवेक चतुर्वेदी। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। आजकल किसी भी देश के लिए अपने आप को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। ये हमने देख ही लिया रूस यूक्रेन वॉर में कि एक समय था जब यूएसआर टूटा था। यूक्रेन वन ऑफ द लार्जेस्ट ओनर्स था न्यूक्लियर वेपन्स का। उस समय तो यूएसएसआर के पास था न्यूक्लियर आर्सनल बॉम्ब्स सब मिला जुला कर, और उसका जो सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो जो मेजॉरिटी ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब्स वो यूक्रेन के पास था। लेकिन बाद में अंडर सम ट्रीटी सम अग्रीमेंट उसने सारे अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स दे दिए और वो सारा का सारा रशिया के पास चला गया। और अब आज के डेट में देखिए उन्हीं न्यूक्लियर बॉम्ब्स के दम पर रशिया किस तरीके से बिहेव करता है। अपनी मर्जी से जो मर्जी वो कर ले। आज के डेट में अमेरिका की भी हिम्मत नहीं है कि रूस को सीधा तरीके से चैलेंज कर सके। हालत क्या ख़राब हो रखी है यूक्रेन की बिना आर्म्स के। अब ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है। भीख मांग मांग कर बेचारा जेलेंस्की परेशान हो गया है। हर कोई अपने हिसाब से हाथ मरोड़ रहा है। अगर मदद कर रहा है तो मदद के बदले में बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं, अग्रीमेंट्स हो रही हैं। अब चॉइस ही क्या है जेलेंस्की के पास आज की डेट में। और वो एड़ा चाहता भी नहीं है कि युद्ध खत्म हो। गया था ट्रंप के पास बात करने के लिए और सारा का सारा गुड़ गोबर करके आ गया। नहीं चाहता वो। ही डजंट वांट अ सीज फायर। अब यूएस ने ठेंगा दिखा दिया है तो अब यूरोप के पैर पड़ा हुआ है। यूरोप ने अब ठान लिया है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें लड़ाते रहेंगे। जाहिर सी बात है, आप लड़ाते रहिए, अपने हथियार बेचते रहिए, लोन पे लोन देते रहिए। आपको और क्या चाहिए? आपके जब तक आपके ऊपर मिसाइल आकर नहीं गिरता आप नहीं समझेंगे क्या होता है लड़ाई। उकसा रहे हैं यूक्रेन को, उकसा रहे हैं। और ये कोई भाईचारा नहीं है यूरोपियन नेशंस का। उनका अपना फ़ायदा है। उनको अपनी इंडस्ट्री चलानी है, उनको अपने हथियार बेचने हैं, उनको अपने लोन्स देने हैं और लोन्स पे मोटा मुनाफा कमाना है। तो सच्चाई यही है। जेलेंस्की नहीं चाहता क्योंकि जाहिर सी बात है इतने अरबों डॉलर आ रहे हैं तो उसका अपना भी बैलेंस बढ़िया हो रहा है। उसको भी तो सारी ज़िंदगी बितानी है भाई। अब जो जो ऐशो आराम की ज़िंदगी के वो आदी हो गए हैं, आगे भी तो मरते दम तक वही कंटिन्यू करना है, वही ऐशो आराम, वही स्टैंडर्ड। तो पैसे तो चाहिए। तो अगर यूक्रेन छोड़कर जाना पड़ा मजबूरी में तो जहाँ भी जाएंगे किसी अच्छी जगह जाएंगे, और जहाँ भी जाएंगे जाहिर सी बात है अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही रखेंगे, अपना मेंटेन करके रखेंगे। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, तो पैसे तो चाहिए, तो वो भी अपना जुगाड़ कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो जब तक लड़ाई चलती रहेगी, बाढ़ में गई जनता, बाढ़ में गई यूक्रेन की सेना, मरती रहे यार। तुम मरने के लिए तो शामिल हुए हो सेना में, शहीद कहलाओगे। तो शहीद हो रहे हैं बेचारे यूक्रेन की सेना, यूक्रेन के लोग। जेलेंस्की साहब तो आराम से अपने महल में हैं, कभी इधर घूमते हैं कभी उधर घूमते हैं, सरकारी खर्चे पर दुनिया भर का चक्कर लगा रहे हैं। एनीवेज, अब हम सब जानते हैं अमेरिका के पास F-35 है, दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट। आज की डेट में बोलें तो सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट। और नेटो का सदस्य है तो सारे के सारे नेटो कंट्रीज़ के पास भी F-35 है। नॉट ऑल दी कंट्रीज बट मेनी ऑफ देम, जितने भी बड़े बड़े अमीर देश हैं सबके पास है। और जो बचे हुए हैं वो भी 8-10 नेटो कंट्रीज जिनके पास नहीं है वो भी लाइन में लगे हुए हैं, वो भी अब खरीदने के लाइन में लगे हुए हैं। तो सैकड़ों F-35 ऑलरेडी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है, अभी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं सबको देने के लिए। तो चाहे आप रूस की, आप चाहे ब्रिटेन की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, इन सब के पास F-35 है। जर्मनी ने तकरीबन 30-35-25 के करीब F-35 का लिया हुआ है। ब्रिटेन ने कुछ 50 के आसपास का ऑर्डर दिया हुआ है। तो अब उनको भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। और जब से ये लड़ाई शुरू हुई है और जब से अमेरिका ने अपना असली चेहरा दिखाया है, सारे के सारे यूरोपियन नेशंस की हालत ख़राब है। लिटरली कांप रहे हैं वो कि यार ये तो क्या हुआ। हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अमेरिका के ऊपर अपने वेपन्स के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। अगर ठेंगा दिखा दिया अमेरिका ने हमारे ऊपर, अगर रशिया ने, यूक्रेन तो खैर अब ख़त्म ही हो गया कहानी, काइंड ऑफ बस दिन गिनने हैं कि किस दिन ये ख़त्म होती है कहानी, किस दिन
हरा झंडा दिखाता है, अपना झंडा फहराता है यूक्रेन में रशिया का, और एक बार रशिया ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया, लड़ाई ख़त्म हो गई, तो कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद कहानी शुरू होगी अब यूक्रेन के आगे। यूक्रेन तो हो गया, अब आगे कौन से कंट्री को लिया जाए। तो अब इस बात को लेकर बहुत बड़ी चिंता में है यूरोपियन नेशंस, और ख़ास करके वो कंट्रीज जो आसपास हैं यूक्रेन को बिल्कुल ही नो, आप यूक्रेन पार कीजिए, उनके बॉर्डर्स जो भी एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हैं उनकी, तो उनकी बहुत ही हालत ख़राब है। अमेरिका पे अब भरोसा नहीं रह गया यूरोप को, और F-35 ले रखा है, तो अब ये कांप रहे हैं यूरोपियन नेशंस की अब किस कंट्री पे शामत आएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे ही ख़त्म होगा अगले दिन से उन कंट्रीज़ पे आफत आ जाएगी, लेकिन विद इन अ फ्यू ईयर्स रशिया फिर से रीग्रुप करेगा, फिर से अपनी आर्मी को मजबूत करेगा, फिर से अपने सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करेगा, फिर वो मजबूत बनेगा। अब तब तक तो जिस तरीके से ट्रंप गले लगे हुए हैं रूस के, वो बहुत दिन दूर नहीं है जब सैंक्शंस भी हटा देगा ट्रंप रूस के, जो भी लगा रखे हैं। भले यूरोपियन नेशंस ने जितने लगाए वो लगे रहेंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि अमेरिका की तरफ से जो सैंक्शंस लगे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे रूस को। वो भी बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा एडवांटेज होगा रूस के लिए। तो ऐसी स्थिति में अब बहुत ख़तरनाक स्थिति में आ गए हैं। तो जो एडजॉइनिंग एरियाज है 3 बाल्टिक कंट्रीज़ पे न युद्ध करने का खतरा आ रखा है। अब देखना पड़ेगा कि क्या ये हालत है। मोल्टानिया, मोल्डोवा, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, अब इन पे खतरा मंडरा रहा है कि जो नेटो के एक्स कमांडर्स वगैरह हैं उनका कहना है कि अब पूरी संभावना है कि इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर यूक्रेन रशिया विल मे अटैक दीज कंट्रीज ऑल्सो। क्योंकि अब ये सब कोई जानता है, अब सब बात जग जाहिर हो चुकी है कि अब रूस, जो हम अखंड भारत करते हैं की बात करते हैं, अब रूस अखंड रशिया की बात अब कर रहा है, अखंड रशिया के ऊपर काम कर रहा है। तो एक एक करके जितने कंट्रीज अलग हुए थे यूएसएसआर से, अब एक एक करके उन सब कंट्रीज को वापस एनेक्स करने के चक्कर में है रूस। कुछ भी हो सकता है, आज की डेट में कुछ भी संभव है। पूरी तरह से बोलने के लिए इतना नुकसान हो चुका है, इतना कमज़ोर हो चुका है रशिया, लेकिन सच्चाई यही है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा रशिया पे। इट्स एज स्ट्रॉन्ग एज बिफोर, और यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म होने के बाद और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा रूस। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब पुतिन किस दिन बटन दबाते हैं अपने मिसाइलों की, अपने हथियारों की, यूक्रेन के बाद बाकी के देशों के, जो मोल्टोवा, मोल्टेनिया, ये सब जो देश हैं उनकी हालत ख़राब है, कांप रहे हैं वो सारे के सारे। अनलेस एंड अनटिल नेटो पूरा तरह तैयार हो जाए, पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर ले, आज की डेट में वो ऐसे तैयार नहीं है विदाउट अमेरिका। तो विदाउट अमेरिका नेटो को उसी ताकत के साथ आगे आने में बहुत चैलेंज है, एंड दे आर ट्राइंग टू प्रिपेयर देमसेल्व्स। जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, चाहे वह जर्मनी हो, यूके हो, फ्रांस हो, ये सब बहुत गहरी सोच में पड़े हैं और बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हैं कि कैसे अपने आप को इतना मजबूत कर सकें कि यूरोपियन नेटो एज अ होल एक अच्छा तगड़ा डिटरेंट बन सके रशियन अग्रेशन के खिलाफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।